लालू यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो डॉक्टर सीताराम सिंह सीतामढ़ी में भी हैं, उनकी पत्नी रंजू सिंह हैं, उनका जमीन रजिस्ट्री करा लिए लालू यादव पटना में। आरोप लगा रहे हैं कि सच है? आरोप नहीं लगा है, सच है, केवाला है, दस्तावेज है। उनकी जमीन होगी, वो खरीदे होंगे। नहीं ना, वो बुलाए और गंगा सेतु पर अपने गुंडा सबको घिरवा दिए और रजिस्ट्री करवा दिए। केस क्यों नहीं किए? पप्पू यादव ने अपने पार्टी लेके चल रहे थे, वो पार्टी कहीं विलय करने कांग्रेस में किया, लेकिन ये चीज लालू यादव को नहीं खटका। क्यों नहीं खटका? अरे भैया क्यों ना खटका? में बड़ा नेता लालू जी नहीं देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर पप्पू जी मतलब कि बढ़ जाते हैं या मान के चुनाव लड़ करके जीत जाते हैं, ठीक है, तो उनको लगेगा कि मेरा बेटा का मतलब कि राजनीति भविष्य जो है वो अंधकार में जा रहा है। एक पप्पू के पीछे लाखों कार्यकर्ता, लाखों लोग, लाखों गरीब परेशान है। क्यों? इसलिए कि सबके मन में विश्वास है और भरोसा है कि बेटा पूर्णिया का अगर बेटा अगर कोई है, बिहार का कोई बेटा है, और सीमांचल और कोसी का अगर कोई बेटा है तो पप्पू यादव है। और हम लोग जो उसके लिए आज संघर्ष कर रहे हैं, आपको बोलने से विश्वास नहीं होगा, हम लोग का हर दिन का 1000 रुपया खर्चा है, हर दिन का अपना जेब से। अभी हम पूर्णिया में हैं और पूर्णिया में पप्पू यादव के कार्यालय अर्जुन भवन के सामने खड़े हैं। यहाँ पर आने का मकसद है कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जितने भी लोग जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं, पप्पू यादव को समर्थन देने के लिए उनकी चुनावी जो जनसभा है उनमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लेने के लिए कहाँ से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम पूर्णिया सदर से आए हैं। यही लोकल ही हैं जी। अच्छा, आप बता दीजिए आप कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से आए हैं? सीतामढ़ी से आए हैं यहाँ जी, पर? 300 किलोमीटर से पप्पू यादव को सपोर्ट करने के लिए जी। आप बता दीजिए। हम पूर्णिया जिला के से हैं, कस्बा प्रखंड से हैं हम। कस्बा से आए हैं? हाँ जी। आप बोल दीजिए। हम भी कस्बा से आए हैं। कस्बा से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से हैं। आप? हम पूर्णिया के पूर्णिया के हैं। आप भैया? सुपौल जिला के जदिया से। सुपौल के जदिया से आए हैं? परसागढ़ी से। परसागढ़ी से आए हैं। सुपौल जिला। आप कहाँ से भैया? पूर्णिया से। पूर्णिया से हैं। आप कहाँ से बाबा? कस्बा से। कस्बा से हैं। आप भैया? पूर्णिया से। पूर्णिया से। क्यों आए हैं भैया आप? सपोर्ट करने ये आए हैं पप्पू यादव को। ये पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ रहे, ये चुनाव जो है ये पूर्णिया जिला के कोसी कमसरी के जनता लड़ रहे हैं चुनाव। इसलिए कि जब पप्पू यादव ने अपने पार्टी लेके चल रहे थे, वो पार्टी कहीं विलय करने कांग्रेस में किया, लेकिन ये चीज लालू यादव को नहीं खटका। क्यों नहीं खटका? अरे भैया क्यों ना खटका? इसलिए नहीं खटका कि भैया आने वाला समय अगर पप्पू यादव पूर्णिया जिला कोसी कमसरी में अगर जीत गया तो फिर आने वाला समय मेरा बेटा का सीढ़ी घटना शुरू हो जाएगा। सीढ़ी घटना वो कैसे? ये अरे भाई जनता तक न रहे। कैसे? क्यों जनता? आप बोले कि उनका बेटा का सीढ़ी घटेगा, कैसे घटेगा? इसलिए घटेगा, इनको टिकट देता, ये जीतता है यहाँ से तो पप्पू यादव का पूर्णिया वर्चस्व होता, तो वर्चस्व होता तो तेजस्वी यादव का वर्चस्व नहीं होता है। इसलिए एक सीट पर अगर ये जीत जाते हैं, वर्चस्व हो जाता है, तो इससे पप्पू यादव क्या नुकसान, उनको क्या नुकसान है? अरे एक सीट मत बोलिए, अभी देश विदेश में डंका बज रहा है। अरे डंका बज रहा है, ये पूर्णिया जिला, एक पूर्णिया जिला देखना नहीं, एक पूर्णिया जिला। क्या बोले? आ गई। हाँ। यादव में बड़ा नेता लालू जी नहीं देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर पप्पू जी मतलब कि बढ़ जाते हैं या मान के चुनाव लड़ करके जीत जाते हैं, ठीक है, तो उनको लगेगा कि मेरा बेटा का मतलब कि राजनीति भविष्य जो है वो अंधकार में जा रहा है, ठीक है। हाँ, मुख्यमंत्री की दावेदारी में मतलब कि पप्पू यादव आ सकते हैं, ये उसको समझ में आ रहा है, इसलिए वो डरे हुए हैं। पप्पू यादव का जोड़ में कोई नहीं है, टक्कर में मत रहे वो कोई चक्कर में। पप्पू यादव का कोई टक्कर में नहीं है। हर घर में कई चीज चल चुका है, हर घर में कई चीज चल चुका है। किस्मत का साड़ देखिए, जब पार्टी में विलय किया था तो कई चीज छाप विलय हो गया था, लेकिन किस्मत का साड़ देखिए, वही पूर्णिया जिला में फिर कई चीज मिला जो कि मतदाता को खोजना नहीं पड़ेगा। एडीएम मशीन का 56 नंबर पर कई चीज। कुशवाहा ताल ठोक रहे हैं भैया। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? संतोष कुशवाहा के फेरा। मोदी जी आए थे। अरे मोदी जी तो अरे संतोष कुशवाहा तो जदयू से है। अरे पलटू चाचा को आना चाहिए। पलटू चाचा इसलिए नहीं आया कि जनता जनार्दन यहाँ बेफज्जत करता उनको, इसीलिए कहा मोदी जी जब आ गए थे। अरे भैया मोदी जी को इसलिए भेजा गया कि जाइए, हमसे नहीं संभलेगा,
जनता जनार्दन वहाँ पप्पू यादव का एक्टिव हो चुका है, आप जाके तोड़िए। लेकिन वो मोदी जी नहीं तोड़ सकेंगे ना, मोदी जी से मतलब नहीं, मोदी जी करे केंद्र सरकारी। लेकिन यहाँ हर घर से पप्पू यादव का आवाज है, पप्पू यादव चाहिए। सीतामढ़ी से आए, क्या किस संदेश को लेकर यहाँ पहुँचे हैं? सीतामढ़ी को बहुत सारा संदेश लेकर के हम आए हैं। पत्रकार जी, सबसे पहला एक नमूना पेश कर रहा हूँ आपको। जब लालू, तो शॉर्ट में बोलिएगा। बिल्कुल शॉर्ट में, लालू यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो डॉक्टर सीताराम सिंह सीतामढ़ी में भी हैं, उनकी पत्नी रंजू सिंह हैं, उनका जमीन रजिस्ट्री करा लिए लालू यादव पटना में। आरोप लगा रहे हैं कि सच है? आरोप नहीं लगा है, सच है, केवाला है, दस्तावेज है। उनकी जमीन होगी, वो खरीदे होंगे। नहीं ना, वो बुलाए और गंगा सेतु पर अपने गुंडा सबको घिरवा दिए और रजिस्ट्री करवा दिए। केस क्यों नहीं किए? केस अब लालू यादव के आतंक के सामने आईजी, डीआईजी, डीजीपी भय खाता था, बोलता नहीं था, घबराता नहीं था, तो केस कैसे होगा? क्या नाम हो आपका? गुलाम मोहम्मद मुदस्सिर मुखिया। मुसलमान है ना? अरे भैया मुसलमान, यादव मुस्लिम तो उन्हीं के ना आदमी हैं। हो यादव मुसलमान उनके अब गुलाम नहीं रह गए, अब पप्पू यादव के गुलाम हो गए। तो पप्पू यादव पूर्णिया से है ना? पप्पू यादव पूर्णिया से है, लेकिन पप्पू यादव का पूरे बिहार में वर्चस्व है। पूरे बिहार में हर लोग, हर वर्ग, हर जिला, हर प्रखंड, हर पंचायत में लोग हैं। हाँ, वो तो सही है, वो सही है, हर जगह करते हैं, सुनते हैं, देखते भी हैं कि मदद करते हैं। लेकिन जब तक जन अधिकार पार्टी में रहे हैं, एक ही बार तो जीत नहीं पाए हुए। वो ज्यादा पूर्णिया में थे तो पटना में क्यों मदद किए? पप्पू यादव, क्यों किए पटना? ये बात सत्य है कि पप्पू यादव हर दुख सुख में देशवासी, बिहारवासी के लिए खड़ा रहे हैं, 24 घंटे खड़े रहे। सुनिए, इसमें कोई दाग नहीं है, ये बात सच है। अंधा आदमी बोल देगा, बहरा आदमी बोल देगा, लेकिन जन अधिकार पार्टी में रहते हुए कभी एक सीट नहीं ला पाए। जन अधिकार पार्टी कितना दिन में जन्म हुआ? पप्पू यादव जी इसको जन्म किए, कितना दिन जन्म में हुआ? जो भी है, 3-4 बार तो लड़े थे। आप ये बताइए पत्रकार जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि यादव और मुस्लिम जो है, अगर लालू में नहीं होता, राजद में नहीं होता, तो कम से कम इनको तो वोट करता। बाकी जो धर्म के लोग हैं, जो ये बिना जाति धर्म देख करके मदद करते हैं, तो वो लोग भी इनको वोट नहीं करते हैं। तो वजह क्या है? आपको पूर्णिया में आप घूम रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है? यादव मुस्लिम वन साइड, ब्राह्मण भूमिया 50%। अगर आपको चलना हो तो चलिए मेरे साथ, हम ले चलते हैं। भाजपा जदयू के लोग बड़े पैमाने पर गुप्त रूप से इनको सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर। अगर प्रमाण लेना हो पत्रकार जी तो आप चलिए मेरे साथ। एक कपड़ा बाजार है, उस कपड़ा बाजार में जदयू भाजपा के लोग हमको बुलाए थे 12 बजे कल, लेकिन हम लेट से पहुंचे। बड़ी सभा हमारी हुई, सब लोगों ने हाथ उठाया, कहा कि राजेश रंजन, पप्पू यादव कैंची छाप पर बटन दबाएंगे, भाजपा जदयू के लोग। आप क्या बोल रहे थे भैया? हम बोले थे पप्पू यादव हमारे पूर्णिया के हैं, फिर पटना में क्यों मदद किए? वो तो हर जगह करते हैं, इसलिए हर जगह उसका नाम ही- आदमी नाम ही है। उनका है। इसलिए उसका हर जगह आदमी है, उसका दिल्ली तक है उसका आदमी। वही आपको बोले हम कि एक यादव दिल्ली क्या, समाज के लोग पंजाब हैं। में उसका आप यादव आदमी है, समाज से हैं। पटना में ही मुसलमान नहीं। हैं। एक यादव समाज के लोग सबने पूछा कि भैया पप्पू यादव के गुणगान गा रहे हैं अभी, सुनिए, पहले सुन लीजिए। तो जब वोट का टाइम आता है तो आपको पप्पू यादव याद क्यों नहीं आता है? पता क्या बोले वो? अरे मसला ये है कि अब वहाँ पर हम लोग दुविधा में फंस जाते हैं कि पति के सिर पर हाथ रख कसम खाएं कि बेटा के सिर पर हाथ रख के कसम खाएं। पति मतलब लालू जी, बेटा मतलब पप्पू जी। समझ रहे बात को? तो फिर भी पप्पू जी में इतना दम है कि उस घर से पत्नी का वोट लेगा, अगर पत्नी नहीं देगा तो बेटा वोट देगा, लेकिन हर घर में वोट लेगा। पूर्णिया कैसा माहौल है? ऐसा माहौल है। आप सर पूरे पूर्णिया में घर घर जा कर के विश्लेषण कर लें कि पप्पू जी का क्या दबदबा है। हम लोग अपने काम काज को छोड़ के इनके समर्थन में आए हैं निस्वार्थ भाव से। आप पता लगा लें, आप जा कर के थोड़ा सा विश्लेषण कर लें पूर्णिया क्षेत्र में, कोसी जोन में, कि पप्पू जी का क्या वर्चस्व है। इनका जो निस्वार्थ भाव से ये अपने स्तर से जो लोगों का
कार्य करते हैं, उसी कार्य को देखते हुए हम लोग आए हैं, इनका हाथ को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए भैया? आगे आगे खिसकिए। बारसों से आए हैं कटिहार। जी, कटिहार बारसों से। क्यों आए हैं आप? 8 दिन से हम यहाँ पे हैं और जब तक नेताजी का चुनाव नहीं होगा तब तक यहीं पे रहेंगे। क्यों आए हैं आप देख लीजिए, जितने भी पार्टी है बिहार में, ये पप्पू यादव एक ऐसा है, पप्पू यादव एक ऐसा शख्सियत है और ऐसा नेता है जो उनके लिए हजारों और लाखों कार्यकर्ता पूरा बिहार से, अर्जुन भवन से पूरा पूर्णिया में भ्रमण कर रहे हैं। एक पप्पू के पीछे लाखों कार्यकर्ता, लाखों लोग, लाखों गरीब परेशान है। क्यों? इसलिए कि सबके मन में विश्वास है और भरोसा है कि बेटा पूर्णिया का अगर कोई है, बिहार का कोई बेटा है, और सीमांचल और कोसी का अगर कोई बेटा है तो पप्पू यादव है। और हम लोग जो उसके लिए आज संघर्ष कर रहे हैं, आपको बोलने से विश्वास नहीं होगा, हम लोग का हर दिन का 1000 रुपया खर्चा है, हर दिन का अपना जेब से। डेली मेरा गाड़ी घूमता है, 1000 रुपया डेली का खर्चा है, और 10 दिन हो गया 10,000 खर्चा हो गया अब तक। और नेताजी देते होंगे मेरा बात पैसा? सुनिए, और नेताजी देते हैं पैसा? नेताजी काहे देंगे पैसा? हम लोग अपना जेब से पैसा लगाते हैं और खर्चा करके। हम लोग का एक ही मकसद, आप सोचिए, जब एक छोटा मोटा कार्यकर्ता, सुनिए, एक छोटा मोटा कार्यकर्ता नेता जब नेताजी के लिए हजारों रुपये खर्च कर सकते हैं, क्षेत्र में घूम सकते हैं, तो 10,000 कम से कम लाखों की संख्या में तादाद में आए हैं। नेताजी के लिए हजारों लाखों करोड़ों रुपये अब तक उसका कार्यकर्ता नेता उड़ा चुके हैं नेताजी के लिए। आप सोच सकते हैं जो पप्पू यादव क्या ब्रांड है, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि सबके मन में विश्वास और भरोसा है। खास करके पूर्णिया की जनता ने ये ठान लिया है, पप्पू यादव को सांसद मान लिया है। चलिए, बातें बहुत हो गई है और हमने रख दिया है। बाकी हम जब क्षेत्र घूमते हैं तो सभी लोगों का यही कहना है कि केंद्र में चाहे कोई क्यों ना आ जाए, लेकिन पूर्णिया में पप्पू यादव ही इस बार आएगा। बाकी इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब खैर।